हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने परिवार भारत की पाठशाला पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेशन की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें मैं 2 से 3 चैप्टर आपके पहले ही प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। तो आज हम जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। आज हम जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, क्या है उसका नाम? कोडिंग डिकोडिंग। तो इस चैप्टर में हम उन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आ भी सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन ये आपके लिए होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 पर एक बार नजर डालेंगे। इन आ कोड लैंग्वेज, किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ है कॉटन मेक्स थ्रेड। क्या अर्थ है भाई 817 का? कॉटन मेक्स थ्रेड। फिर हमें एक वो दिया है, क्या कहते हैं, फिर हमें कुछ अक्षर दिए हैं जिनका हमें मीनिंग दिया है। थ्रेड मेक्स क्लॉथ। 827 का मीनिंग क्या दिया है हमें? थ्रेड मेक्स क्लॉथ। नेक्स्ट हमें दिया है 213, जिसका मीनिंग है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। तो इन सभी में से हमें सॉफ्ट के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है वो बताना है। तो सॉफ्ट हमें कहां पर देखने को मिल रहा है? इस वाले सबसे लास्ट वाले सेंटेंस में हमें सॉफ्ट देखने को मिल रहा है। इन दोनों में हमें कहीं सॉफ्ट नहीं देखने को मिल रहा ना। तो यहाँ पर से अब हम कॉमन चीजें छाट लेंगे कि कौन कौन से वर्ड कॉमन है जो पहले और भी आ चुकी है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले दो है। तो इसमें आपको कहीं दो दिख रहा है, ये रहा, दो को हटा दिया। फिर एक है, एक हमें यहां पर भी मिला है, यहां पर भी मिला है। तो यानी कि ये कॉटन और क्लॉथ, ये कॉटन और यहां पर ये क्लॉथ, ये दो वर्ड हमें कॉमन मिल गए जो कि ऊपर भी है। लेकिन ये सॉफ्ट एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ इसी वाले सेंटेंस में कहीं भी ऊपर यूज नहीं किया गया है। तो ये दो और एक जो अक्षर थे वो हमें ऊपर भी मिल गए, लेकिन ये जो 3 अक्षर है ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में ही मिल रहा है ना। और ये एक, ये सॉफ्ट और एक ये 3, ये सिर्फ दोनों अक्षर ऐसे हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लास्ट लाइन में ही हमें देखने को मिले हैं। तो सॉफ्ट के लिए क्या कोड हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A3। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी विशेष कूट में स्लोप को 4379 लिखा जाता है और फेट को 2685 लिखा जाता है। क्या है क्वेश्चन भाई? स्लोप को क्या लिखा जा रहा है? 4379। और फेट को क्या लिखा जा रहा है? FATE, फेट। फेट को क्या लिखा जा रहा है? 2685। तो इसी कूट में लोफ्ट को क्या लिखा जाएगा? स्लोप को 4379 लिखा जा रहा है, फेट को 2685 लिखा जा रहा है। तो फिर इसी कोड वर्ड में हम लोफ्ट को क्या लिखेंगे? अब देखिए भाई, ये कंडीशनल कोडिंग का आपका क्वेश्चन है। कंडीशनल कोडिंग क्या होती है? जहां पर हमें एक वर्ड गिवन होता है, उनके सभी अक्षरों के अलग अलग पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन होती हैं, है ना। जैसे S का वैल्यू आपको 4 दिया है, L की वैल्यू आपको 3 दी है, O की 7 है, B की 9 है। इसी प्रकार से F की वैल्यू हमें 2 दी गई है, A की वैल्यू 6 दी गई है, T की वैल्यू 8 दी गई है और E की वैल्यू 5 दी गई है। तो इन्हीं दोनों शब्दों में से कुछ कुछ शब्द लेके इस एक शब्द को बनाया गया है LOFT। तो L की वैल्यू हमें क्या दी गई है भाई? 3। तो L के नीचे 3 लिख देंगे। O की वैल्यू क्या है? 7 दी है, 7 लिखा। F की वैल्यू हमें 2 दी गई है, T की वैल्यू 8 दी गई है। तो लोफ्ट की वैल्यू, लोफ्ट का कोड इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया? 3728। तो ऑप्शन में कहीं हमें नजर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी पे हमें नजर आ रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या पूछा गया है? यदि हॉलीडे को क्या बोला जाए? HOLIDAY, हॉलीडे को क्या कोड दिया गया है? ELIFAXV। हॉलीडे को ये कोड दिया गया है भाई। तो इसी कोड तो सम को कैसे बोला जाएगा? जब हॉलीडे का कोड ये गिवन है तो सम का कोड क्या होगा?
अब हमें ये बताना है कि इसको किस तरीके से डिकोड किया गया है, इसको क्या किस तरीके से बनाया गया है। तो हम उसको जानने के लिए सबसे पहले इनके नंबर्स लिख लेंगे। अल्फाबेट के जो नंबर्स होते हैं ना, सबसे पहले हम उन्हें लिखेंगे, जैसे H8 पर, O15 पर, L12 पर, I9 पर, D4 पर, A1 पर, Y आपका 25 पर आता है। उसके बाद हम नीचे वाले की वैल्यू भी लिखेंगे, E5 फिफ्थ नंबर पर, L12 नंबर पर, I9 पर, F6 पर, A1 पर, X आपका 24 पर और V आपका 22 पर। तो देखेंगे क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। 8 में से अगर हम -3 करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। 15 में से अगर हम -3 करेंगे तो 12 मिला। 12 में से 3 को घटाया तो 9 मिला। 9 में से 3 को घटाया 6 मिला। 4 में से -3 किया तो 1 आया। 1 में से -3 किया तो 24 आया। 24 में से 25 में से अगर हमने -3 किया तो हमें क्या मिला, 22। तो इसी प्रकार से हम ये जो सम है इसके भी सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। S 19 पर आ रहा है, U 21 पर आ रहा है, M आपका 13 पर आता है। तो अगर हम 19 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 16। 21 में से अगर हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला, 18। और 13 में से -3 किया तो क्या मिला हमें, 10। 16th प्लेस पर कौन सा आपका लेटर आता है, P। 18th पर R, 10 पर J। तो PRJ ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पर हमें मिल गया PRJ। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कूट भाषा में 319 का अर्थ है आइस इज कोल्ड। लिख लेते हैं एक बार। 319 का अर्थ है आइस इज कोल्ड। ठीक। 431 का अर्थ है विंटर इज कोल्ड। विंटर इज कोल्ड। 294 का क्या अर्थ है भाई, आइस इन विंटर। आइस इन विंटर। ये हमें कुछ कोड दिए गए हैं। ठीक, ये हमें कुछ कोड दिए गए हैं और इन कोड के बेसिस पर हमें ये जो इन वर्ड है इसका कोड बताना है। ये जो इन सिर्फ हमें लास्ट वाले में दिख रहा है, थर्ड वाले में हमें इन दिख रहा है ना, और किसी में भी इन नहीं है। तो यहां पर से हम कॉमन लेटर्स छांट लेंगे, है ना। जैसे इन हमें सिर्फ इस वाले में दिखा है, लास्ट वाले में, और इन दोनों में हमें कहीं इन नहीं दिख रहा। तो एक बार ये जो नंबर है ना, इन नंबर्स में से हम कॉमन नंबर को हटा देंगे। जैसे 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक, तो इसका मतलब ऐसा कोई वर्ड है 4 पे जो इस सेंटेंस में भी दिया है और इस सेंटेंस में भी दिया है। तो भाई ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस सेंटेंस में भी आपको दिख रहा है और इसमें भी, तो वो कौन सा वर्ड हो गया भाई, विंटर हो गया। तो 4 का मीनिंग क्या हो गया आपका, विंटर। ठीक है, नेक्स्ट आपको 2 वर्ड गिवन है ना। 2 कॉमन नहीं है, 9 वर्ड कॉमन है। जैसे 1 में भी 9 है और लास्ट में भी 9 है। तो 9 यहां पर जैसे 9 कॉमन हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों सेंटेंस में भी कोई वर्ड कॉमन होगा। कौन सा वर्ड आपको कॉमन नजर आ रहा है, आइस कॉमन। आइस कॉमन है, तो 9 का मीनिंग क्या हो गया, आइस। अब बचा कौन सा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा है, यहाँ पर सिर्फ इन बचा है। तो इनका कोड आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो गया इनका कोड, 2। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। किसी विशेष कोड में प्लस को PLUS, प्लस को क्या लिखा जाता है, 6275, और एटम को ATOM, एटम, एटम को क्या लिखा जाता है, 4813। तो इसी कोड में पाम को कैसे लिखा जाएगा, PALM। तो आपको इस क्वेश्चन को देख के क्या महसूस हो रहा है, अभी क्या इस टाइप का क्वेश्चन हम एक कर चुके हैं, क्या ये कंडीशनल कोडिंग का क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल, ये कंडीशनल कोडिंग का ही क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर हम देखेंगे P को क्या कोड दिया गया है, यहाँ पर 6। P का कोड क्या है भाई, 6 है। A का कोड क्या है, 4 है। L का कोड देखेंगे भाई 2 है, और M का कोड आपका 3 हो गया। 6423, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। कंडीशनल कोडिंग में क्या होता है कि आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, उस वर्ड को डिकोड करने के लिए एक पर्टिकुलर आपको कोड दे दिया जाता है। जैसे पी का कोड आपको 6 दिया, एल का 2 दिया, यू का एस दिया, एस का 5 दिया,
ये फिक्स रहते हैं, ये चेंज नहीं होते कि मतलब जैसे अपन लोग सिंपल जो कोडिंग डिकोडिंग करते हैं उसमें जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था ये वाला, इसमें +3 -3 इस टाइप से हो रहा था। तो जो कंडीशनल कोडिंग होती है ना उसमें आपके जो लेटर्स हैं उनका कोड फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता। जैसे पी का कोड अगर 6 है तो इसमें भी पी वर्ड आ रहा है तो इसमें भी पी का कोड 6 ही रहेगा, और ये जो पी वर्ड आया है इसमें भी पी का कोड 6 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे। यदि नोटी को किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है भाई, NAUGHTY, नोटी को MZFTSGB ऐसे कूटबद्ध किया गया है। तो लाए को कैसे कूटबद्ध करेंगे, LIE। अब देख लेते हैं भाई। अब देखो कंडीशनल कोडिंग की एक और बात है, इसमें मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द हमें डिकोड करके दिए जाएंगे, और जो नॉर्मल कोडिंग होती है ना, डायरेक्ट कोडिंग, इसमें ऐसे ही इसी तरीके से मतलब एक वर्ड दे दिया जाएगा और अगले का हमको आंसर बताना होगा, है ना। तो N 14 पर आता है, A आपका 1 पर, U 21 पर, G 7 पर, H 8 पर, T 20 पर और Y आपका 25 पर आता है। M आपका 13 नंबर पर आता है, Z आपका 26 पर, F 6 पर, T 20 पर और S आपका 19 पर आता है, और G आपका 7 पर आता है, B आपका 2 पर आता है। तो देख लेंगे कौन सा सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये आप अगर देखेंगे, अगर आपको अल्फाबेट के अपोजिट लेटर्स लर्न होंगे तो आपको समझ में आएगा कि N जो होता है वो M का अपोजिट होता है, A जो होता है वो Z का अपोजिट होता है, U जो होता है वो F का अपोजिट होता है, G T का अपोजिट होता है, H S का अपोजिट होता है, T जो है वो G का अपोजिट होता है, Y जो है वो B का अपोजिट होता है। अपोजिट नंबर्स हमें कैसे पता चलते हैं, अगर हम 14 में 13 को जोड़ेंगे तो इन दोनों का योगफल हमें 27 प्राप्त होगा। 1 में 26 को जोड़ा तो यहाँ पर 27 मिलेगा। 21 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो उनका योगफल 27 मिलेगा। तो इसी प्रकार से आगे भी हम इन दोनों अपोजिट लेटर को यदि जोड़ें तो इनका योगफल क्या हमें मिलेगा, 27 ही मिलेगा। तो हम लाई का कोड निकालेंगे इसी हिसाब से, L 12 पर है, I 9 पर है, E आपका 5 पर है। तो L का अपोजिट क्या होगा भाई, O हो जाएगा। 12 और 15 अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 27 मिलेगा, इस हिसाब से L का कोड क्या हो गया भाई, O हो गया। I का कोड क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। R आपका 18th नंबर पर आता है, अगर आप 18 में +9 करेंगे तो आपको 27 मिलेगा। E का कोड क्या होगा, E का कोड आपका V हो जाएगा जो आपके 22 नंबर पर आता है, अगर हम 22 में 5 जोड़ेंगे तो हमको 27 ही मिलेगा। तो इस प्रकार से लाई का कोड क्या हो गया आपका, ORV। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया है। किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ है स्टील इज स्ट्रॉन्ग, 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रॉन्ग, और 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील। तो यहाँ पर एंड के लिए हमें कूट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही हम कॉमन चीज देख लेंगे, किस वर्ड का हमें कूट ज्ञात करना है, आयरन एंड स्टील में एंड का हमें कूट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एंड हमें कहीं और भी देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। तो फिर हम यहाँ से ये जो 387 हमें एक नंबर दिया गया है इसको मैच करेंगे ऊपर वाले नंबर से। क्या क्या नंबर हमें दिए, 972298 और 387। तो आयरन एंड स्टील ये दो वर्ड तो हमें ऊपर भी देखने को मिल रहे हैं, ये जैसे एक स्टील ये मिल गया, आयरन ये मिल गया, लेकिन ये जो एंड वर्ड है ये सिर्फ हमें लास्ट सेंटेंस यानी कि 387 में ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर से दो कॉमन हम वर्ड हटा लेंगे, जैसे 8 कॉमन है, 8 को हटा दिया, 8 हट गया, 3 और 7 में 7 भी कॉमन है, 7 भी हट गया, तो बचा कौन सा, यहाँ से कौन सा अक्षर बचा है, सिर्फ 3 बचा है। तो 3 किसका कोड हो जाएगा भाई, एंड का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किसी विशेष कूट में वांट को क्या लिखा जाता है भाई, 4715 लिखा जाता है, और कोप को COPE कोप को क्या लिखा जाता है, 2863। तो इसी कूट में नोट को क्या लिखेंगे,
एन का कोड भाई कंडीशनल कोडिंग, एन का कोड क्या हुआ 1, ओ का कोड क्या है भाई 8 है, टी का क्या है 5 है, और ई का कोड क्या है 3 है, 1853। ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यदि CENTAUR को ACLRYSP लिखा जाता है तो होप को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? वही हम फिर से अल्फाबेटिकल अपने प्लेस वैल्यू डालकर चेक कर लेंगे। C3 E5 N14 T20 A1 U21 R18, फिर A1 C3 L12 R18 Y25 S19 P आपका 16। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या सीक्वेंस देखने को मिल रहा है? अगर हम 3 में से -2 करते हैं तो हमें 1 मिलेगा, और 5 में से अगर हम -2 करते हैं तो हमें 3 मिलेगा, 14 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 12 मिला, 20 में से 2 घटाया तो 18 मिला, 1 में से अगर हम -2 करेंगे तो हमें 25 मिलेगा, और 21 में से यदि हम 21 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 19 मिलेगा, 18 में से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। उसी प्रकार से H हमारा 8 पर आता है, O 15 पर, P आपका 16 पर आता है, और E आपका 5 पर आता है। अगर हम 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 आ जाएगा, 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 14 आया, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा भाई 3 आ जाएगा। 6th नंबर पर अपना कौन सा लेटर आता है F, 13 पर क्या आता है M, 14 पर N आता है, और 3 पर C, FMNC। यहां पर से मुझे लग रहा है एक एक वर्ड गायब है, तो यहां पर C लगाइए और ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर टिक कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे भाई। किसी कूट भाषा में 639 का अर्थ है वाटर इज ड्रिंक, 316 का अर्थ है जूस इज ड्रिंक, 219 का अर्थ है वाटर और जूस। तो यहाँ पर और के लिए हमें कूट ज्ञात करना है, तो वही कॉमन वर्ड हम फाइंड आउट कर लेंगे। 2 कहीं पर हमें कॉमन दिख रहा है, इन सेंटेंस में नहीं है, 1 कहीं कॉमन है ये रहा, 9 कहीं कॉमन है ये रहा, 1 और 9 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, वाटर और जूस इसमें सिर्फ और ही एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ थर्ड सेंटेंस में है, और ऊपर किसी भी सेंटेंस में हमको जूस नहीं, वो और वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर और का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी विशेष कूट में रिच को क्या लिखा जाता है भाई 4279 लिखा जाता है, और स्नो को SNOW स्नो को 8396 लिखा जाता है। तो इसी कोड में हम कॉइन को कैसे लिखेंगे? C की वैल्यू क्या है भाई 7 है, O की वैल्यू हमें 9 दी गई है, I की वैल्यू 2 है, और N की वैल्यू 3 है। तो कॉइन का कोड इस प्रकार से हमें क्या ज्ञात हो गया 7923। तो ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर हमें 7923 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि हेलीपैड को किससे कूटबद्ध किया जाए? एक वर्ड हमें गिवन है हेलीपैड, यदि इस वर्ड को GJNKRCF से कूटबद्ध किया गया है तो फिर बाय को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? BUY बाय। तो चलिए एक बार इसको चेक करेंगे हम। H हमें पता है, H की प्लेस वैल्यू क्या है 8 है, E की प्लेस वैल्यू 5 है, L की प्लेस वैल्यू 12 है, I 9th नंबर पर आता है, P 16 पर आता है, E 5 पर और D 4 पर। F हमारा 6 पर आता है, C 3 पर आता है, R 18 पर आता है, K 11 पर आता है, N 14 पर, G 7 पर और J 10 पर। तो इस प्रकार से हमने दोनों वर्ड के प्लेस वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब हम दोनों प्लेस वैल्यू में डिफरेंस चेक करेंगे कि कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। 8 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं तो 10 आ जाएगा,
उसी प्रकार से 5 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 7 आया, 12 में अगर हमने 2 ऐड किया तो 14 आया, 9 में अगर हमने 2 ऐड किया तो 11 आया, 16 में अगर हमने 2 ऐड किया तो 18 आया, 5 में से अगर हमने 2 माइनस किया तो हमें 3 मिला। और अच्छा यहाँ पर ई नहीं है बेटा, यहाँ पर ए है ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 में अगर 2 को ऐड किया तो 3 आया, और यहाँ पर 4 में अगर 2 ऐड किया तो 6 आ गया। तो यहाँ पर कौन सी सीरीज चल रही है, +2 वाली चल रही है। हर एक नंबर में हमने +2 को ऐड किया तो हमें उसका कोड मिल गया। तो इसी प्रकार से बी आपका 2 नंबर पर आता है, यू आपका 21 पर आता है, और वाई आपका कहाँ पर आता है भाई, 25 पर। 2 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 21 में 2 ऐड किया तो कितना हुआ 23, 25 में अगर हमने 2 ऐड किया तो कितना हुआ भाई 27। तो 4th नंबर पर जो हमारा लेटर आता है वो है डी, 23rd पर आता है डब्ल्यू, एंड 27 पर आपका क्या आता है, 27 पर तो कुछ आता ही नहीं है। अब कैसे करोगे, तो ऐसे करेंगे, 26 पर हमारी अल्फाबेट खत्म हो जाती है, 26 पर हमारी सारी अल्फाबेट खत्म हो जाती है जेड पे, है ना। तो इसके आगे अगर हम +1 करते हैं तभी तो हमें 27 मिलता है। तो ये जो +1 है ना, यही हमारे 27 की वैल्यू हो जाएगी ए। तो DWA हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसी जगह पर यहाँ पर अगर +2 हो जाता तो फिर क्या होती, तो +2 की जो वैल्यू होती, जैसे यहाँ पर 28 है, 26 में अगर हमने +2 कर दिया, क्या दिया है हमें 28 यहाँ पर गिवन होता, तो 26 में जब हम 2 जोड़ेंगे तभी तो हमें 28 प्राप्त होगा। तो ये जो 2 होगा वही इस 28 की वैल्यू हो जाएगी बी। इसी प्रकार से 26 में अगर हम 3 ऐड करें, यदि हमें कभी ऐड करके 29 मिल जाए, इस नंबर में यदि हम यहाँ पर +4 कर देते, 25 + 4, तो हमें क्या मिल जाता 29 मिल जाता। लेकिन अल्फाबेट तो 26 पे ही खत्म हो जाते हैं, तो 26 में जब हम 3 ऐड करेंगे जब भी तो हमें 29 मिलेगा। तो इस 29 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 ही इस 29 की वैल्यू हो जाएगी सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि बैन को एक निश्चित कूट भाषा में DCP के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में पापा को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देख लेते हैं भैया कैसे किया जाएगा पापा को कूटबद्ध। बैन को क्या लिखा गया है, DCP। किस प्रकार से कूटबद्ध किया गया है भाई, बी का प्लेस वैल्यू 2, ए का 1, एन का 14। बी में यानी कि 2 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 4, 1 में अगर 2 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 3, 14 में अगर 2 ऐड किया तो कितना मिला 16। तो यही इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू है, यानी कि +2 वाली सीरीज को फिर से फॉलो कर रहा है। तो उसी भाषा में हम पापा को कैसे लिखेंगे, PAPA पापा। पापा का क्या हो जाएगा भाई, पापा का कोड क्या हो जाएगा P16 A1, फिर P16 फिर A1, 16 में 2 ऐड किया 18, 1 में 2 ऐड किया 3, फिर 16 में 2 ऐड किया 18, 1 में 2 ऐड किया तो 3। 18th पर कौन सा लेटर आता है R, 3rd नंबर पर कौन सा लेटर आता है C, फिर 18th पर R, फिर 3rd पर C। तो RC ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में फाइल को 7465 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है फाइल को, 7465 फाइल को, और आइडल को आइडियल को 43586 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में डीफ को कैसे लिखेंगे, अगेन वही डायरेक्ट कंडीशनल कोडिंग का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान होता है। तो चलिए डी का कोड आपको 3 गिवन है, ई का कोड 5 है, ए का कोड आपका 8 है, और एफ का कोड 7 है। 3587 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। यदि ट्रुथ को
ट्रुथ को हम कैसे लिख रहे हैं, TRUTH। ट्रुथ को हमने कैसे कोड किया है, SUQSTVSUGI। अब भाई यहाँ तो आपको 5 ही लेटर दिख रहे हैं, ऊपर नीचे 10 लेटर आ गए, कैसे भैया डिकोड, कैसा क्या कोड बना दिया इतना खतरनाक सा, कैसे डिकोड करेंगे। अगर हम पुलिस में पहुंच भी गए, हमें ऐसा कोड दे दिया जाएगा, पुलिस में मान लो हमारी जॉब लग गई है ना, बिना रीजनिंग पढ़े तुक्का उक्का लगा के हम चले गए जॉब करने, और वहां पर किसी एक ऑफिसर ने बोला कि वहां पर मुजरिम को पकड़ना है, हम कोड वर्ड में बात करेंगे, तो ये हमारा कोड होगा भाई। मतलब कुछ वर्ड्स के लिए कुछ कोड बना दिया। अब आपने रीजनिंग पढ़ी नहीं है, आपने तो तुक्केबाजी की थी, है ना, तो आपने रीजनिंग पढ़ी नहीं है, फिर आप कोड को डिकोड नहीं कर पा रहे हो, वहां पे आपको भैया बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, सब लोग समझ जा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, आप वहीं खड़े हो पागलों की तरह। तो इसीलिए कहते हैं भाई पढ़ लो मन लगा के, रीजनिंग बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप जब इन कोड्स को देख रहे होंगे तो आपके माइंड में एक चीज तो क्लिक कर रही होगी कि भाई टी से ये एस और यू कुछ कुछ रिलेटेड लग रहे हैं, ये जो एस और यू हमें दिए गए हैं ये किसी प्रकार से टी से जुड़े हुए से लग रहे हैं ना, जैसे STU, ये टी किसके बीच में आ रहा है, एस और यू के बीच में आ रहा है, फिर QRS, इनके आसपास लेफ्ट, जैसे हमें ये वर्ड है टी, इसके लेफ्ट राइट वाले दोनों वर्ड हमने इसका कोड बना दिया। फिर ये जो वर्ड है आर, इसके लेफ्ट राइट वाले Q और S, इसका कोड बना दिया Q और S R का। और U का कोड क्या बनाया, T और V, है ना। T का कोड क्या है, S और U, हम लोगों ने पहले भी देखा था। फिर H का कोड क्या है, G और I। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि ये जो सारे वर्ड हैं इनके लेफ्ट और राइट वाले जो वर्ड हैं उन्हीं को उनका कोड बनाया गया है। तो इसी प्रकार से हमें किस वर्ड का कोड बनाना है, लाइज का कोड बनाना है। तो लाइज से एक वर्ड आगे क्या आता है, एल के एक वर्ड आगे क्या आता है, एल से पहले के आता है और एल के बाद क्या आता है, एम आता है। आई से पहले क्या आता है, एच आता है, आई के बाद जे आता है। ई से पहले क्या आता है भाई, डी आता है। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। एस से पहले क्या आता है, क्यू आता है। एस के बाद टी आता है। तो यहां पर क्या बन गया इसका कोड, KMHJ DFQT। कहां पर दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा, KMHJ DFQT। यहां पर लिख के एक बार चेक करेंगे हम लोग, एक बार यहां पर इसे लिखेंगे बड़ा बड़ा अच्छे से, फिर चेक करेंगे। एल आपका 12 नंबर पर, आई 9 पर, ई 5 पर और एस आपका 19 पर। तो 12 किन दो नंबरों के बीच में आता है, 11 और 13 के बीच में। 11वें नंबर पर क्या आता है, के आता है। 13वें नंबर पर आपका एम आता है। 9 किसके बीच में आता है, 8 और 10 के बीच में 9 आता है। 8 नंबर पर आपका एच आया। 10वें नंबर पर आपका क्या आ गया, जे आ गया। एम कहां पर आता है, किस किस के बीच में एम आता है, 4 और 6 के बीच में आता है। 4 5 6। ई 5th नंबर पर, 4थे नंबर पर डी आया, 6वें पर एफ आ गया, डी और एफ। एस 19 किन दो लेटर्स के बीच में आता है, 19 17 और 20 के बीच में। तो 17th लेटर पर आपका 17th अक्षर पर आपका कौन सा लेटर आता है, क्यू आता है। और सॉरी 17 नहीं, यहाँ पर 18 होगा। 18 और 20 के बीच में 19 आता है अपना, 18 और 20। तो 18 कहां पर आता है, 18 पर कौन सा लेटर आता है, आर आता है। और 20 पर कौन सा लेटर आता है, टी आता है। तो इस प्रकार का कुछ कोड आपका बन जाएगा। यहाँ पर यही मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 17 नहीं आपका 18 आएगा। तो KMHJDFRT ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक निश्चित कूट भाषा में बटर को BUTTER बटर को क्या कोड दिया गया है, EXWWHU ये कोड दिया गया है। और मिल्क को क्या कोड दिया गया है, मिल्क को PLON। तो ये इन दोनों वर्ड्स के कोड दिए गए हैं।
तो इसको एक बार हम पहले डिकोड करेंगे। बी 2 पर आता है, यू 21 पर, टी 20 पर, अगेन टी 20 पर, ई 5th नंबर पर, आर 18 नंबर पर। उसी प्रकार से एम आपका 13 पर आता है, आई 9 पर आता है, एल 12 पर आता है, के आपका 11 पर आता है। फिर यहां से चेक करेंगे, ई आपका 5th पर आया, एक्स आपका 24, डब्ल्यू 23, फिर डब्ल्यू 23, एच 8, यू 21, पी 16, एल 12, ओ 15, एन 14। अब देखेंगे इसमें क्या मतलब क्या लॉजिक लगा के डिकोड किया गया है इसे। 2 में 3 ऐड किया 5 आया, 21 में 3 ऐड किया 24 आया, 20 में 3 जोड़े 23 आए, फिर अगेन 20 में 3 जोड़ा 23 मिला, 5 में आपने कितना जोड़ा 3, 8 मिला आपको, 8 में फिर 3 जोड़ा तो 21 मिला। इसी प्रकार से आगे भी 13 में 3 जोड़ा 16 मिला, 19 में 3 जोड़ा 12 मिला, 12 में 3 जोड़ा तो हमें 15 मिल गया, 11 में अगर हमने 3 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, 14 मिल गया। तो यहाँ पर सभी लेटर्स में हमने +3 किया है, तो उसके हिसाब से हमें उसका कोड मिल गया है +3 करने के बाद। तो हमें कौन से वर्ड को यहाँ पर बताना है, हमें जिस वर्ड को बताना है वो क्या है, अर्थ है, EARTH, 5, 1, 18, 20 और 8। ठीक है, 5 में 3 ऐड किया क्या मिला, 8 मिला, 1 में अगर 3 ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 18 में 3 ऐड करेंगे 21 मिल जाएगा, 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 मिल जाएगा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 मिल जाएगा। 8th पोजीशन पर आपका कौन सा लेटर आता है, H, 4 पर D, 21 पर कौन सा आता है, U आता है, 23 पर क्या आता है, W आता है, और 11 पर आपका K आता है। तो HDUWK ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किसी निश्चित भाषा में मुंबई को दिल्ली, दिल्ली को कूटित करके हैदराबाद, हैदराबाद को कोलकाता और कोलकाता को मुंबई कहा जाता है। तो इंडिया गेट कहाँ स्थित है, इंडिया गेट कहाँ है भाई, दिल्ली में होता है, दिल्ली में है आपका इंडिया गेट। लेकिन दिल्ली को कूटित करके दिल्ली को क्या कहा जा रहा है, हैदराबाद कहा जा रहा है, दिल्ली। अब कुछ लोग ऑप्शन में ये दिल्ली ही लगाए आते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि दिल्ली को हमने कोडेड कर दिया है, दिल्ली का कोड क्या हो गया है, हैदराबाद हो गया है, तो दिल्ली को क्या बोला जा रहा है, हैदराबाद बोला जा रहा है। तो इस हिसाब से ये इंडिया गेट कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया है। यदि व्हाइट को ब्लैक और लेफ्ट को राइट रूप में कोडित किया जाता है, तो आप फर्स्ट को कैसे कोडित करेंगे, फर्स्ट को बताना है हमें। अब कैसे कैसे कोड बनाए गए हैं, व्हाइट को ब्लैक बोला जा रहा है, व्हाइट का अपोजिट ब्लैक होता है ना, सफेद का उल्टा क्या होता है, काला, और लेफ्ट का उल्टा क्या होता है, राइट। तो इसी प्रकार से फर्स्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, लास्ट। यहाँ पर सेकंड नहीं होगा ऑप्शन में, लास्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट का अपोजिट लास्ट होता है, पहले का उल्टा हमेशा अंतिम होता है, प्रथम का उल्टा क्या होता है, अंतिम होता है, ना कि दूसरा। तो इस प्रकार से फर्स्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो इस क्लास में अभी इतना ही रखते हैं, इसके आगे और भी क्वेश्चन हैं, उनको हम कल प्रैक्टिस करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी और आपको मजा भी आया होगा। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से ये सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर करके ला रही हूँ प्रीवियस ईयर के ढूंढ के क्वेश्चन पेपर्स में से। तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चों को हेल्प मिल सके, वो लोग भी मतलब अपनी प्रैक्टिस टॉपिक वाइज कर सके। अभी तक तो मैंने यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस देखी हैं सभी प्रैक्टिस सेट ही करा रहे हैं, कोई भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस नहीं करा रहा है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का मैंने एक अलग ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया है। तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।